अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मेरे मिनी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज मैं जब सुबह उठती हूँ तो लाइट हमारी गई होती है, और जब मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ तो बाहर का वेदर माशाल्लाह सुभान अल्लाह दिल को छू जाने वाला मौसम था। बारिश हो रही थी, यहाँ पे बादल आए हुए थे। चलाए मैं आपको छत पे लेकर चलती और वहाँ का सारा नज़ारा आपको दिखा कर लाती है। देखिए जी, मैं आ गई थी छत पे और ये बारिश हुई भी है, ये बारिश का पानी है। मेरे उठने से पहले ही बारिश हो गई थी। जैसे ही मैं उठी, इतनी प्यारी, इतनी मज़ेदार बाहर हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इतनी दिल को छू रही थी और इतना सुकून दे रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें जी, ये देखिए हमारा प्यारा प्यारा सा आसमान बादलों से भरा हुआ था और बहुत प्यारा मौसम था गाइस। यहाँ पे हमारी लाइट आ चुकी थी। जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो इतना गंद क्रिएट हुआ होता है कमरे में, और दिल भी नहीं करता मेरा कमरे में बैठने का, क्योंकि मौसम बाहर बहुत खूबसूरत होता है। तो चलें जी, मैं फटाफट से यहाँ का खलारा बाद में उठाऊँगी। पहले मैं अपने मियाँ जी के लिए बनाने वाली हूँ जी नाश्ता। नाश्ते में था कल वाला दूध और केक पड़े हुए थे, तो यहाँ पे मैंने अपनी मज़ेदार सी चाय अपने मियाँ जी के लिए बना ली है। चलते हैं मियाँ जी के साथ एक ही कप को शेयर करेंगे। मैंने आज अपनी चाय कोई नहीं बनाई है। आज मैंने मियाँ जी से कहा था मैं आपकी ही चाय में डिप करके नाश्ता करूँगी, क्योंकि मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है और गर्मी भी इतनी है, और कौन पिए इतनी गर्मी में चाय। तो ये जी, यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता फटाफट से कर लिया। फिर मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मौसम इतना प्यारा था, मैंने सोचा क्यों ना खीरे काट के छत पे लेकर जाया जाए और खाया जाए। यहाँ पे मैंने लंबे लंबे स्लाइस में खीरों को अच्छे से काट लिया। इनके ऊपर हल्का हल्का सा मैंने डाल दिया था नमक डालने के बाद मैं इनको छत पर ले गई और आराम से बैठकर मैंने अपने खीरे इंजॉय किए। जैसे ही मैं खीरे अभी इंजॉय कर ही रही थी कि मुझे आवाज़ आ गई मोटर चलने की, तो मुझे पता चल गया कि लाइट आ गई है। तो फिर मैं नीचे आई और कमरे का सारा खिलारा उठाया मैंने। उठाने के बाद जैसे ही मैं किचन में गई तो मैंने देखा इतना खिलारा बिखरा हुआ था। चले आए फटाफट से इसको भी समेटते हैं। यहाँ से मैंने सारा अपना खिलारा उठा लिया। ये अंडे मैं कल बनाऊँगी, इसलिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। रखने के बाद मैंने सारा यहाँ पे बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है ना, वो उठाया और कुची की मदद से सारा मैंने जो है ना शेल्फ़ के ऊपर डाल दिया और बारी बारी करके इसको सारा नीट किया, क्लीन किया। चूल्हे को भी मैंने अच्छे से नीट और क्लीन किया। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने चूल्हे को भी साफ़ कर लिया, और जो दूसरी साइड मेरी शेल्फ़ की रह गई थी ना, मैं उसको भी अच्छे से नीट और क्लीन कर लूँगी। चलिए आए कर आते हैं फटाफट से। तो चलें जी, यहाँ पे मेरा चूल्हा हो गया है अच्छे से साफ़, और यहाँ पे भी मैं शेल्फ़ की दूसरी साइड भी कर लूँगी अच्छे से साफ़। फिर रह जाएंगे जी मेरे थोड़े से बर्तन धोने वाले। फिर मैं क्या करूँगी, मैं कैमरा बंद करूँगी और फटाफट से अपने बर्तन धो लूँगी। जैसे ही मैं अपने बर्तन धोने लगूँगी हमारी लाइट फिर से चली जाएगी अगेन, क्योंकि आज का वेदर ना पूरा दिन ही माशाल्लाह से हवा चलती रही, इतनी मज़ेदार सी बादल आए रहे, बिजली चमकती रही और बादल इतने प्यारे गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तेज़धार बारिश हो जाएगी, लेकिन किन मिन अल्लाह पाक अपनी फुहार करते रहे और बहुत मज़ा आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी जी मेरे किचन की लुक, और मैंने बातें करते करते किचन को कर लिया था नीट और क्लीन। अब रह गए थे जी मेरे बर्तन। अब मैं यहाँ पे बर्तनों को जैसे ही धोने लगूँगी लाइट चली जाएगी। चलिए जी, मैं फटाफट से बर्तन धो कर आती हूँ। और ये जी, मैं यहाँ पे मैंने अपने बर्तन धो लिए थे, कुछ पानी रह गया था सिंक में खड़ा हुआ, इसको मैं फटाफट से निकाल दूँगी। तो चलिए जी जनाब, जब तक ये पानी निकलता है आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने अपने सिंक को सारा साबुन लगा और अच्छे से इसको धो डाला पानी की मदद से। थोड़ा ही पानी लगाया कि पानी ख़त्म ना हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।